गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मानव नेत्र तथा उसके दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन किया जाएगा। हम लोग जो है ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग एक चित्र को देख भी रहे हैं, यहाँ पे यह एक ह्यूमन आइज है, मानव नेत्र है, और इसके विभिन्न भाग के बारे में भी अध्ययन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है यह जानेंगे कि जो मानव नेत्र होता है वह एक फोटो खींचने वाला जो मशीन होता है उस तरह से होता है। मानव नेत्र हम लोगों के एक यंत्र है जो देखने में सहायता करता है। जिस प्रकार से कैमरा से हम लोग जो है फोटो को खींच लेते हैं और कैमरा में उसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से नेत्र जो है एक यंत्र है जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अपने अंदर, मानव नेत्र के अंदर एक रेटिना होता है जहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन जाता है और देखने का काम मस्तिष्क करता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मानव नेत्र एक यंत्र है। जैसे अगर हम लोग किसी सर्प को अगर देख रहे हैं, सर्प को देखा जाता है तो नेत्र से उसको देखेंगे, लेकिन अगर हमारे पास दिमाग नहीं है तो यह नहीं समझ पाएंगे कि यह क्या चीज़ है। देखने का काम तो नेत्र कर रहा है, लेकिन ये इसके बारे में जो सोचने का काम करता है, यानी वास्तविक रूप से अगर उसको हम जानेंगे तो वह काम जो है मस्तिष्क का होता है। तो मानव नेत्र एक फोटोग्राफिक यंत्र की तरह है जो देखने में सहायता करता है। और इस मानव नेत्र का ढेर सारे भाग होते हैं। मानव नेत्र में जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जैसा कि प्रतिबिंब में आप देख रहे हैं, इस भाग को सबसे पहला भाग जो होता है, यह पहले भाग को हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। प्यारे बच्चों, दृढ़ पटल जो है यह नेत्र का ऊपरी खोखला एक गोले का व्यास होता है जो दृढ़ होता है, जो नेत्र की सुरक्षा करता है। इसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। यह अपारदर्शी होता है। मानव नेत्र का जो दृढ़ पटल होता है वो कठोर होता है। अगर हमको चोट लग जाए तो यह उससे चोट लगने से उसकी रक्षा करता है, दृढ़ होता है तथा अपारदर्शी होता है। दृढ़ पटल या इसका सबसे ऊपरी पटल जो है मानव नेत्र का होता है। ठीक इसके नीचे वाले मानव नेत्र के दृढ़ पटल के अंदर का जो भाग होता है वह रक्तक पटल होता है। रक्तक पटल, यह जो रक्तक पटल होता है श्वेत पटल के, मानव नेत्र का जो रक्तक पटल है वह श्वेत पटल के भीतरी भाग होता है जो काले रंग का झिल्ली का बना होता है। और इसका काम क्या है? काले रंग की झिल्ली से क्या मतलब है? यह प्रकाश की किरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। काला रंग का है तो काले रंग को हम लोग जानते हैं, काला रंग प्रकाश के किरण को अवशोषित करने का काम करता है, और श्वेत जो रंग होता है वो प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है। तो जो रक्तक पटल है वह काले रंग का होता है और प्रकाश की किरण को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन होने से, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन होने से रोकता है। रक्तक पटल हम लोग जो है पढ़ा जा रहा है
मानव नेत्र के भिन्न भिन्न क्या भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ा गया जो ऊपरी परत होता है वह दृढ़ पटल होता है जो कठोर होता है और इसके नेत्र का रक्षा करता है। रक्तक पटल जो नीचे का पार्ट होता है काले रंग का होता है और प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। प्रकाश जो उसमें प्रवेश करेगा उसको जो है अवशोषित कर लेता है। रक्तक पटल के ठीक इसका जो तीसरा पार्ट होता है उसे हम कार्निया कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यह कार्निया। आप लोग इसको देख सकते हैं कि यह जो मानव नेत्र है सबसे ऊपरी पटल जो है वह दृढ़ पटल है और इस दृढ़ पटल में जो उभरा हुआ कठोर पार्ट है यह पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कार्निया कहते हैं। कार्निया से जो भी वस्तु को हम देखते हैं यहाँ से प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। जो प्रकाश है वह नेत्र के किस भाग से प्रवेश करता है तो बताएंगे हम लोग कार्निया से प्रवेश करता है। और इसके जस्ट भाग जो है फोर्थ मानव नेत्र का जो होता है फोर्थ जो उसका अगला वाला भाग उसे हम कहते हैं आइरिस। तो आइरिस जो है कार्निया के ठीक पीछे वाला भाग होता है। कार्निया के ठीक पीछे रंगीन एक अपारदर्शक झिल्ली होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। और इस आइरिस के ठीक बीच में एक हम लोगों का पार्ट होता है पुतली। पुतली को जो है नेत्र तारा भी कहा जाता है। नेत्र तारा या पुतली यह आइरिस के ठीक बीच का भाग होता है जिसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यह कॉर्निया है उभरा हुआ भाग और ठीक इसके बीच का जो भाग होता है वह पुतली का दूसरा नाम क्या है नेत्र तारा कहते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है मानव नेत्र में यह जो है प्रकाश को जो प्रकाश कार्निया से होकर के मानव नेत्र में प्रवेश करता है उसको यह नियंत्रित करता है। आइरिस जो है जो प्रकाश प्रवेश करेगा उसको नियंत्रित करेगा। जैसे हम लोग जो है अगर बहुत चमकीला वस्तु को अगर देखा जाए बहुत चमकदार वस्तु है तो यह अपना आकार कम कर लेता है ताकि कम से कम प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश कर पाए। जितना जरूरत है उतना प्रवेश करे। अगर आने वाला प्रकाश जो कार्निया से प्रवेश करता है बहुत कम हो चमकीला न हो धुंधला हो तो यह अपना आकार को बढ़ा लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश कर जाए और नेत्र उस वस्तु को देख ले। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग अंधेरे रूम में अगर हैं और तेज धूप में एकाएक हम लोग बाहर जब निकलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो आँख है वह बंद हो जाती है एकाएक, या आँख के ऊपर कोई एक अचानक बहुत चमकीली वस्तु टार्च जला दिया तो हमारा नेत्र जो है तुरंत बंद हो जाएगी और इतना छोटा हो जाएगा, यह पुतली इतनी छोटी हो जाएगी कि जितना नेत्र को जरूरत है प्रकाश इसके अंदर उतना ही प्रवेश करे। इसी प्रकार से हम कहीं बाहर से तेज धूप में से अगर अंधेरे रूम में प्रवेश करें तो हमारा पुतली खुल जाएगा, बड़ा साइज का हो जाएगा कि प्रकाश जितना है वह ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रवेश करे और हम आसानी से उस वस्तु को देख सकें। पुतली का यही हम लोगों का काम है। और ठीक पुतली के बाद इसका जो है एक छठा जो पार्ट होता है वह नेत्र लेंस का होता है। नेत्र लेंस, प्यारे छात्रों, लेंस इसके पहले आप लोग
पढ़े भी थे। तो मानव नेत्र हम लोगों के जो आँख में जो लेंस पाया जाता है वह द्विउत्तल लेंस यानी कि उत्तल लेंस होता है, और यह बहुत साधारण लेंस नहीं होता है, यह एक प्राकृतिक लेंस होता है। प्राकृतिक लेंस, नेचुरल लेंस इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि यह आवश्यकता के अनुसार अपना फोकस को बड़ा, या यूँ कहें कि अपने आकार को बड़ा या छोटा, या इसकी फोकस दूरी बड़ी या छोटी कर सकता है। जैसे अगर हम लोग बहुत दूर की वस्तु को हमें देखना हो, बहुत दूर वस्तु को देखना हो, तो लेंस जो हमारे अंदर जो लेंस है वह अपना आकार बड़ा कर लेगा, उसकी फोकस दूरी बड़ी हो जाएगी ताकि हम दूर की वस्तु को देख सकें। और अगर हम नज़दीक की वस्तु को देखेंगे तो यह लेंस अपने आप, यानी इसी को कहते हैं कि नेचुरली अपने आप फोकस दूरी को कम कर लेता है, वक्रता त्रिज्या इसका जो है कम हो जाएगी, और इस तरह से कम या अधिक हो जाती है कि यह लेंस जो प्रकाश की किरण कार्निया से अंदर आ रही है, इस लेंस द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए और हम लोग उसे देख सके। यानी कि हम लोग जो है मानव नेत्र के विभिन्न भागों में सबसे पहला हम लोग दृढ़ पटल को पढ़ा गया जो कठोर है, और यह जो है नेत्र की रक्षा करता है। रक्तक पटल है, कॉर्निया है, कॉर्निया जिससे प्रकाश प्रवेश करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइरिस है, आइरिस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आइरिस के ठीक मध्य में जो है यह पुतली होता है जो आवश्यकता अनुसार प्रकाश को नियंत्रित करता है, पुतली। फिर उसके बाद जो छठा पार्ट इसका जो है नेत्र लेंस होता है। लेंस अभी अभी हम लोगों ने जाना कि यह नेचुरल लेंस है, प्राकृतिक लेंस है, यह अपने आप को समायोजित कर लेता है, बड़ा या छोटा होता है, ताकि इस लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब है वह जहाँ पे बनना चाहिए, जहाँ से हम वस्तु को देख लें उस स्थान पर बना दे, अपने आप को यह बड़ा छोटा सामंजस्य करता है। इसीलिए यह लेंस प्राकृतिक लेंस कहलाता है। जो हम लोगों के चश्मा में लेंस लगता है वह जिस फोकस दूरी का हम लोग के चश्मा में लगा होता है वह फिक्स है, वह अपने आप बड़ा या छोटा नहीं होता है, लेकिन यह लेंस अपने आप बड़ा या छोटा आवश्यकता के अनुसार हो जाता है। नेत्र लेंस से जो प्रकाश की किरण जाएगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह पार्ट जो है इसका रेटिना है। इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है वह सातवां पार्ट वह रेटिना है। तो रेटिना क्या काम करता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से जो वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है तो जब इसमें से कॉर्निया से होते हुए प्रवेश करके लेंस से होते हुए जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। रेटिना यहाँ से यहाँ तक काले रंग का दिखाया गया है, कहीं भी प्रतिबिंब बन जाएगा और अंध बिंदु द्वारा वह मस्तिष्क में चला जाता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन गया या रेटिना के बाद अगर बनेगा तो हमें दिखाई नहीं देता है। हमें दिखाई देने के लिए प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनना चाहिए। यह रेटिना है यहाँ पे, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा, वस्तु का उल्टा बनता है। यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है और मस्तिष्क जो है उसे सीधा करके देखता है। जिस प्रकार कैमरे में फोटो जो पहले खींच लेते हैं हम लोग तो उसमें फोटो आ जाता है, वह पहले हम लोग देखे थे स्टूडियो में तो वो उल्टा प्रतिबिंब रहता था, काला का सफ़ेद और सफ़ेद का काला, तो उसे जो है फिर सीधा करके
देख लेते हैं हम लोग, ठीक उसी प्रकार से जो मस्तिष्क से देखने का काम करता है वह इसे सीधा करके देख लेता है। रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक प्रतिबिंब बना रहता है। जो एक बार हम वस्तु को देख लिए वह प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। प्यारे छात्रों, इस प्रकार से हम लोग नेत्र के भाग के बारे में पढ़ लिया गया। जो मेन भाग है, इसमें बीच में एक कचरा द्रव भी होता है। हम लोग मेन पार्ट को पढ़ लिया गया मानव नेत्र के। और इसमें हम लोग यह जाने कि जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो हमें दिखाई देगा, और अगर रेटिना पर नहीं बनेगा तो दिखाई नहीं देगा। और रेटिना पर जब नहीं बनेगा तो इस लेंस में, इस जो नेत्र में दोष आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यही चीज़ जानेंगे, मानव नेत्र में दोष, कितने प्रकार का दोष होता है, क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।